बेटा आज समझ लो कि आपकी स्कूलिंग का लास्ट डे है। इसके बाद आप बहुत बड़े बड़े कैंपस में जाएंगे। विद्यालय आपके लिए लर्निंग का बेस देता है। बहुत कुछ सीखते हैं आप विद्यालय से। आपके चरित्र का निर्माण की नींव जो है वो विद्यालय ही रखता है। आपके विद्यालय से जो पढ़ाई प्रारंभ होती है वो इंटर तक आते आते खत्म हो जाती है, लेकिन सीखने का क्रम जो है कभी खत्म नहीं होता है। सीखना तो जीवन भर चलता है। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन यह सोचना जरूरी है कि हम परिवर्तन में पतन की ओर जा रहे हैं या हम अपने जीवन में परिवर्तन का लाभ उठाकर उत्थान की ओर जा रहे हैं। स्कूल लाइफ में आप लोगों को बहुत सारी आज़ादी नहीं होती है, मगर कॉलेज में हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस आज़ादी का आप सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। जीवन में कुछ भी करो, बस इतना ध्यान रहे कि जो भी कर रहा हूँ इसका मुझे, मेरे परिवार या समाज को क्या लाभ है। एक बात हमेशा याद रखो, देश व समाज में हर टैलेंट की आवश्यकता है, इसलिए निराश कभी ना हो। आप यह विचार अपने मन में कभी ना लाओ कि हमारा परसेंटेज कम आया है, हमारे मार्क्स कम आए हैं, हमारा ये सब्जेक्ट कमजोर है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भगवान ने जब सृष्टि का निर्माण किया है, जब आपको भगवान ने इस धरती पर भेजा है, तो आपके लिए भी कुछ न कुछ बनाकर भेजा हो। आपके लिए भी कुछ अच्छी व्यवस्था की होगी। आप किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। आप खुद में विश्वास रखो। आप जो भी हो बहुत अच्छे हो। जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करो। जितनी आप पढ़ाई कर रहे हैं उतने आपके मार्क्स आएंगे। फ्यूचर सबका है, सबका भविष्य है। सब कुछ न कुछ अच्छा अपने लिए करेंगे ही करेंगे। तो आप किसी को देखो घबराओ नहीं, इनके 95% मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने बहुत बच्चे के फ्यूचर ऐसे देखे हैं जिन बच्चों के मार्क्स कम आए थे और आज वो बहुत अच्छी जगह पर हैं। और ऐसा भी मैंने देखा है जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है, वो भी कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं। मैंने 50% लाने वाले बच्चों को भी IAS बनते देखा है। मैंने ऐसे बच्चों को सक्सेस होते हुए देखा है जो कभी क्लास में फेल हुआ करते थे। तो अब आप मार्क्स को लेकर कभी घबराइए मत, इसलिए आप हमेशा सीखने का प्रयास कीजिए और अपनी फील्ड में धमाल मचाने का प्रयास करिए। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में आप उच्च शिखर पर रहिए, जिसे कहते हैं हाईएस्ट पीक पर रहिए, तो आप अपने आप में सक्सेस हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। सफलता किसी की बपौती नहीं होती है। सफलता पाने वाला व्यक्ति चाहे जो, अगर वो मेहनत कर रहा है अपनी फील्ड में तो उसको सफलता मिलेगी। और जो 95% वाले बच्चे हैं जो अपने आप को मेरिटोरियस समझते हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो ज्यादा जो कम मार्क्स पा रहे हैं बच्चे, उनसे ज्यादा डिस्टेंस बना कर ना रखें, क्योंकि यही बच्चे हैं, यही फ्रेंड सर्कल होगी, यही लोग होंगे जो आपके काम आएंगे और यही होंगे जो आपकी सफलता में तालियां बजाएंगे और आपको बधाइयां देंगे। तब आप इससे दूर रहने का, इससे कटने का प्रयास मत करिए। एक बात और हम पेरेंट्स से भी कहना चाहेंगे कि बच्चों को अपने विषय को पढ़ने की आजादी है, उनके ऊपर कोई सब्जेक्ट थोपे नहीं। अब ये ना सोचे कि हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, हम इंजीनियर नहीं बन पाए तो हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाए। उनको कैरियर अपने आप से चूज करने दें और अपने कैरियर को उन्हें बनाने की आजादी दें। हाँ, बस फिर थोड़े सपोर्ट की जरूरत है आपसे, क्योंकि कामयाबी जो है सुबह जैसी होती है, जो मांगने पर नहीं जागने से प्राप्त होती है। ऐसे काम कभी हमें नहीं करना चाहिए जिससे समाज में हमारे माता पिता का नाम जो है बदनाम हो, हमारे माता पिता का सर ऊंचा हो। तो बच्चों सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान दीजिए कि ऐसे काम कदापि मत करो जिससे आपके पेरेंट्स का नाम खराब हो। और सबसे जो जरूरी और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बड़े कैंपस में जाते हैं तो मैंने देखा अधिकतर बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं, नशे की ओर चले जाते हैं। अगर नशा आपके जीवन में आ गया तो आप सफलता से कोसों दूर रह जाएंगे। आप कभी सफलता के बारे में सोच भी नहीं सकते अगर आपकी लाइफ में कभी भी नशा आ गया। बेटा ये माना कि आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, कई एक्स्ट्रा टैलेंट है आपके अंदर, लेकिन इस सभी का उपयोग तभी है जब आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिले, और वो सही प्लेटफॉर्म आपकी एजुकेशन ही देता है। इसलिए अब आपके बोर्ड्स आ रहे हैं, 15 तारीख से आपके पेपर हैं। आप सभी लोग अपना पूरा बेस्ट, जिसे कहते हैं पूरी जान लगा देना, मतलब कुछ भी कमी ना छोड़ना। इतनी मेहनत करिए कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए। आप परसेंटेज पे ध्यान नहीं दीजिए, मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको जो भी मार्क्स मिलेगा तो आपको उससे सेटिस्फैक्शन है।
आप कभी घबराएं नहीं, पेपर दे के घबराइए नहीं, किस सब्जेक्ट का पेपर इसको मत सोचिए, बस आप पढ़ने में जुट जाइए। और अगर आप पढ़ने में जुट गए तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ने वाला बच्चा कभी फेल हो। हमारी तरफ से आप सभी लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। बस जुट जाइए, बस केवल इसी एक बात की कमी है कि आप जुट नहीं रहे हैं। थैंक्स स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। पैंदी आ फिर तक चैंपियन।